भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 3 मार्च 2026 फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन लगने वाला खग्रास चंद्र ग्रहण भारत में कब से कब तक दिखाई देगा तथा इस ग्रहण का मुख्य समय कब से कब तक रहेगा और गर्भवती माताओं बहनों को कौन कौन सी सावधानियां ग्रहण के दौरान अनिवार्य रूप से रखनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को होली महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ग्रहण के बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन यानी घंटी के निशान को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। 3 मार्च 2026 फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन यानी मंगलवार को लगने वाला खग्रास चंद्र ग्रहण भारत में ग्रस्तोदित खंड चंद्र ग्रहण के रूप में दृश्य होगा। भारत के साथ साथ यह ग्रहण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर और अमेरिका आदि देशों में दिखाई देगा। विश्व के लगभग सभी देशों में यह चंद्र ग्रहण दिखाई देने वाला है। जब चंद्र ग्रहण होगा तो चंद्रमा का जो रंग है वो लाल हो जाएगा, पूरी तरह सुर्ख लाल दिखाई देगा। इस ग्रहण का जो समय रहेगा भारतीय समय के अनुसार यह चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 मंगलवार को दिन में यानी 3:20 पर आरंभ हो जाएगा तथा ग्रहण का मध्यकाल 5:04 पर होगा तथा ग्रहण का मोक्ष काल यानी ग्रहण का जो समापन होगा वो शाम को 6:47 पर हो जाएगा। और ग्रहण समाप्ति के बाद सभी को स्नान करना चाहिए, घर की सफाई करना चाहिए, घर के देवी देवताओं का पूजन अर्चन करना चाहिए और घर में जो खाने पीने की वस्तुएं होती है उनमें तुलसी के पत्ते अथवा कुशा यानी डाब आपको रख देना चाहिए। साथ ही ग्रहण का जो सबसे अधिक प्रभाव होता है वो गर्भवती माताओं बहनों के ऊपर होता है, क्योंकि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसके ऊपर ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। इसलिए गर्भवती माताओं बहनों को इस ग्रहण से परम सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ग्रहण के दौरान उनको बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए और जब ग्रहण प्रारंभ हो उसके पहले अपने पेट के ऊपर उनको हल्दी का लेपन कर लेना चाहिए या फिर केसर का लेपन कर लेना चाहिए या चंदन पेट के ऊपर लगा लेना चाहिए। और यदि संभव हो तो अपने पास एक नारियल रखें और ग्रहण समाप्ति के बाद इस नारियल को पानी में विसर्जित कर देवे। ऐसा करने से ग्रहण का दुष्प्रभाव नहीं होगा और आपका बच्चा जो आपके पेट में पल रहा है वो सुरक्षित रहेगा। इसी प्रकार गर्भवती माताओं बहनों को ग्रहण के समय में भोजन नहीं करना चाहिए। ग्रहण के पहले पहले वो भोजन कर लेंगे तो अति उत्तम रहेगा। यदि ग्रहण के दौरान बहुत ज़्यादा उनको भूख लगती है, प्यास लगती है तो उसमें तुलसी के पत्ते डाल करके जल पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, फलों का रस पी सकते हैं, कोई भी तरल पदार्थ या फल का सेवन वो कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें उसमें तुलसी के पत्ते अनिवार्य रूप से डाल देवे तो ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव उनके ऊपर नहीं होगा। और ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार से उनको खुले मैदान में, खुले आसमान के नीचे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। प्रयास करें कि घर के अंदर ही रहे और नुकीली वस्तुएं जैसे चाकू से सब्जी नहीं काटना है और कैंची से कपड़े नहीं काटना है। सुई धागे का उपयोग ग्रहण के दौरान नहीं करना चाहिए तथा कोई भी धारदार वस्तुएं जैसे कुल्हाड़ी, हंसिया
अन्य कोई भी धारदार वस्तुओं का उपयोग ग्रहण के दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गर्भवती माताओं बहनों को यह सावधानी अनिवार्य रूप से बरतना चाहिए और ग्रहण के दौरान उनको भगवान का नाम स्मरण करते रहना चाहिए। सबसे जो महामंत्र बताया गया है, जिस मंत्र को जाप करने से आपके ऊपर ग्रहण का बिल्कुल भी दुष्प्रभाव नहीं होगा, वो स्वयं नारायण का मंत्र है, जिसे द्वादशाक्षर मंत्र के रूप में माना गया है। बड़ा ही सरल महामंत्र है। आप जैसा मैं बोल रहा हूं उसी प्रकार यदि उसका जाप करेंगे तो निश्चय ही आपको जो है सुख शांति समृद्धि प्राप्त होगी और ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर बिल्कुल नहीं होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस महामंत्र का लगातार उच्चारण करते रहना चाहिए और चंद्र ग्रहण जैसे ही प्रारंभ होता है उसके ठीक 9 घंटे पूर्व उसका सूतक लग जाता है। तो सूतक काल तो प्रातः काल से लग चुका है, यानी लगभग 6:20 से इस ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ हो चुका है। हालांकि ग्रस्तोदिक जो चंद्र ग्रहण होता है उसका 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है, लेकिन अलग अलग परंपरा और व्यवस्था के अनुसार यदि माने तो 9 घंटे का सूतक ही पर्याप्त माना जाएगा। ग्रस्तोदिक चंद्र ग्रहण का अर्थ यह होता है कि जब चंद्रमा का उदय होगा तो उदय होते हुए चंद्रमा को राहु और केतु ग्रसित करेंगे। इसके कारण ग्रस्तोदिक चंद्र ग्रहण होगा। यह चंद्रमा का जब उदय होगा तो उदय होता हुआ चंद्रमा ग्रहण से ग्रसित होकर ही पृथ्वी पर दर्शन देगा। तो आप सभी इस दौरान अपने गुरु मंत्र का जाप करें, इष्ट मंत्र का जाप करें, तो आपको परम सिद्धि प्राप्त होगी। जिस मंत्र को आपको सिद्ध करना है उसको ग्रहण के दौरान जप कर लेना चाहिए। जप करने की जो विधि है वो बड़ी सरल है। आप कुशा के या कंबल के आसन पर बैठ करके अपना मुंह पूर्व दिशा की तरफ कर लीजिएगा। यदि आपके पास तुलसी की माला है, कमलगट्टे की माला है, रुद्राक्ष की माला है या अन्य कोई भी माला है तो उस माला से जाप करें, अथवा बिना माला के भी आप मंत्रों का जाप नेत्र बंद करके, आंखों को बंद कर सकते हैं। वो मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। और जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा शाम को 6:47 पर, उस समय आपको महामंत्र भगवान को अर्पण कर देना चाहिए, इन्हें हाथ जोड़ करके प्रभु को समर्पण कर देना चाहिए। इसके बाद आप स्नान कर लेवे, घर का शुद्धिकरण कर लेवे तथा देवी देवताओं का पूजन करें और ग्रहण के बाद दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के बाद किया गया दान करोड़ों गुना पुण्य फल देने वाला होता है। यह दान आप ब्राह्मण देवता को कर सकते हैं। ग्रहण के बाद अन्न का दान कर लेना चाहिए। ग्रहण के बाद वस्त्र का दान करना चाहिए। ग्रहण के बाद भोजन का दान करना चाहिए। भोजन का दान यदि आप नहीं कर सकते हैं तो कच्चा अन्न जैसे आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री भी आप ब्राह्मण देवता को दान कर सकते हैं। और यदि आप ये वस्तुएं दान नहीं कर पाते हैं तो ग्रहण के निमित्त यदि आप नगद धन राशि भी ब्राह्मण देवता को दान कर देंगे तो निश्चय ही आपको ग्रहण का पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त होगा। तथा ग्रहण के बाद हनुमान जी के मंदिर में यदि आप लाल रंग के पुष्प, लाल रंग का फल और सरसों के तेल का दीपक जला करके आएंगे तो निश्चय ही ग्रहण का किसी भी प्रकार से कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। वैसे तो यदि देखा जाए तो राशि के अनुसार अलग अलग राशियों के ऊपर ग्रहण का अलग अलग प्रभाव बताया गया है। मेष राशि को तनाव होगा, वृषभ राशि को कष्ट होगा, मिथुन राशि वालों को लाभ मिलेगा तथा कर्क राशि वालों को नुकसान मिलेगा। वहीं सिंह राशि के ऊपर यह ग्रहण लगने जा रहा है तो उनको घात मिल सकती है। वहीं कन्या राशि वालों को हानि होगी, तुला राशि वालों को लाभ मिलेगा, वृश्चिक को प्रसन्नता मिलेगी, धनु को अपमान मिलेगा, मकर को भय मिलेगा, कुंभ को जीवन साथी को कष्ट होगा, मीन राशि वालों को सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। तो एक बार पुनः आपको ग्रहण का हम समय बता दें कि 3:20 पर यह ग्रहण
आरंभ हो जाएगा और शाम को 6:47 पर ग्रहण का समापन हो जाएगा। 3 मार्च 2026 मंगलवार यानी आज ठीक 3:20 से ग्रहण लग जाएगा, जो कि शाम को 6:47 पर यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। यह ग्रहण पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में तथा सिंह राशि में लगने जा रहा है। तो सिंह राशि वालों को इस ग्रहण से विशेष सावधानी रखना चाहिए और ग्रहण समाप्ति के बाद उनको चंद्र ग्रहण दोष शांति की पूजा भी किसी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से कर लेना चाहिए या करवा लेना चाहिए। तो यदि आप ग्रहण संबंधी कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, चंद्र ग्रहण दोष की शांति करवाना चाहते हैं या ग्रहण से संबंधित कोई भी पूजा पाठ हमारे माध्यम से अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कुल के लिए, अपने खानदान के लिए करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करें। हम आपके लिए पूजन पाठ अवश्य ही संपन्न कर देंगे। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।